हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जो है उसके हम लोग चैप्टर 1 को बनाते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को। तो आपका फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला देखिए, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए एज आर इक्वल टू आर आपका डिफाइन किया हुआ है, देन आर क्या होगा, जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो यहाँ देखते ही कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 तो आपका रिलेशन में आपका होना चाहिए क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे होना चाहिए। पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लोग सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। तो देखिए सिमेट्री का कंडीशन यहाँ शो हो रहा है। अगर 1 2 अवेलेबल है तो इसका सिमेट्री का एलिमेंट 2 1 भी क्या है, अवेलेबल है। उसी तरह 3 4 है तो 4 3 भी क्या है, अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ट्रांजिटिव के लिए चेक नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन को शो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ। तो ये जो रिलेशन आर इन अ सेट ए, तो ये जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होता है, तो सेट ए का सबसेट नहीं होता है। किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब हमारा जो रिलेशन होता है वो डिफाइन किस में होता है, ए क्रॉस ए में डिफाइन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर बी अ रिलेशन, सेम क्वेश्चन 1 की तरह है। आपका रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का कंडीशन शो नहीं हो रहा है। देखिए एलिमेंट हमारा 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 और 3 3 तो है, और 4 4 भी होना चाहिए। तो 1 1 और 4 4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चलिए ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 अवेलेबल है तो 2 1 भी है, तो हम कहेंगे रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। आगे ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए चलिए चेक करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डबल सेम एलिमेंट पे चेक नहीं होता है, इस पे देखिए चेक करें। अगर 1 2 है एंड 2 1 भी है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए। मतलब जैसे कि इसका कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव का, अगर ए भी अवेलेबल है, बी सी भी है, तो आपका ए सी भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब 1 1 भी यहाँ पे होना चाहिए, पर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ए इक्वल टू ए आपका डिफाइन किया गया है, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 इज लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 6। मतलब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। लेसर इक्वल टू मतलब 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा, और 6 भी हो सकता है या 6 से छोटा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट बनेंगे एक्स के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 से लेकर 6 तक सभी वैल्यू आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। तो हमारा एलिमेंट क्या होगा, 2 से लेकर 6 तक के सभी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ f फ्रॉम r टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 देन एफ इनवर्स फाइंड करना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो हम लोग लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का जो वैल्यू है, क्वेश्चन में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, वो पुट करेंगे। तो यहाँ से एक काम और कर लेना, इधर यहाँ से देखिए y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम लोग एफ को अगर इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। एफ इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ से इसका यूज़ होगा बाद में, पर इधर देखिए इधर सॉल्व करते हैं। तो वाई इक्वल टू 4x प्लस 3 लिखा हमने। अब एक्स को एक्सप्लेन करना है किसके, वाई के टर्म में, मतलब एक्स को अकेले करना है। तो सभी टर्म को इधर लोग भेजेंगे वाई के साइड। तो प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा, -3, एंड 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई -3/4। ठीक है, अब हमने ऊपर देखा था कि एक्स यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू एफ इनवर्स वाई भी है, तो हम लोग एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई। तो हमारा जो वैल्यू बच रहा है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई -3/4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं तो इधर भी हम लोग एक्स लिख कर सकते हैं। तो हमारा एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स -3/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 देन इनवर्स ऑफ एफ। सेम क्वेश्चन, एफ इनवर्स ही फाइंड करना है। तो हम सेम काम करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लेंगे और यहाँ से हम लोग एफ इनवर्स निकाल लेते हैं। एफ को इधर लाएंगे तो क्या होगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स बचेगा। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे बाद में। देखिए इधर सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, वो पुट किया हमने। और x को यहाँ सेपरेट करेंगे, सारे टर्म को इधर भेजते हैं y के साइड।
+1 इधर आएगा तो क्या होगा -1 एंड 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो x का वैल्यू y माइनस 1/2। हमने x का वैल्यू यहाँ देखा था f इनवर्स y भी है, तो x के प्लेस पे हम f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो x के प्लेस पे लिखा f इनवर्स y। देन देखिए यहाँ पे यहाँ अगर इधर इधर y है तो इधर भी क्या है y है, तो हम लोग इधर x लिखेंगे तो इधर भी x हो जाएगा। तो f इनवर्स x हमारा क्या बनेगा x माइनस 1/2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9 नंबर, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स देन एफ ओ जी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एफ एक्स लिखा हमने, जी एक्स लिखा। ठीक है, एफ ओ जी एक्स मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ को बाहर रहना है, जी एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स, तो जी एक्स के प्लेस पे क्या लिखा, एक्स। अब हमारा नॉर्मल फंक्शन एफ एक्स बच रहा है, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ ओ जी। ठीक है, एफ ओ जी फाइंड करना है। तो एफ ओ जी मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स में जहाँ भी एक्स है हमें क्या पुट करना है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स देन जी ओ एफ। ठीक है, जी ओ एफ क्या होगा, तो देखिए जी ओ एफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू पहले लिखना है। तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, ई एक्स, तो ई एक्स लिखा हमने। तो जी ऑफ ई एक्स मतलब जी एक्स फंक्शन जी एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, ई एक्स पुट करना है। तो हमारा आंसर लॉग ऑफ ई एक्स हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स तो जी ओ एफ फाइंड करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमारा लॉग एक्स लिखा हमने। जी ऑफ लॉग एक्स मतलब जहाँ भी जी एक्स फंक्शन में यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या पुट करना है, लॉग एक्स, तो हमारा हो जाएगा साइन लॉग एक्स। ठीक है, 13 नंबर, इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 देन 2 स्टार 4 क्या होगा। तो ए स्टार बी को अच्छे से लिख लेना, ए स्टार बी हमारा डिफाइंड है ए बी प्लस 1, तो 2 स्टार 4 क्या होगा, ए के प्लस पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू, और बी के प्लस पे 4, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 9। क्वेश्चन नंबर 14, अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज ए ओ बी इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर बाई 2 देन 1 ओ 4 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ बी आपका डिफाइंड है ए बी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे 1 ओ 4 क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे 1 लिखना है, बी के प्लेस पे 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16/4, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ इनवर्स इज। तो एफ इनवर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमने बनाया है, तो y इक्वल टू एफ एक्स लेना है, यहाँ से एफ इधर आए तो क्या होगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स बचेगा, इसका यूज़ होगा बाद में। तो देखिए इधर एफ एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x माइनस 3, वो लिखा हमने। एक्स को अकेले करना, सारे टर्म को इधर करेंगे y के साइड, तो एक्स हमारा हो जाएगा y प्लस 3/2। हमें एक्स का वैल्यू पता है एफ इनवर्स y है, तो एक्स के प्लस पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y। अब देखिए इधर y इधर भी y है, जब यहाँ x लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमें एफ इनवर्स x का वैल्यू क्या मिलेगा, x प्लस 3/2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन एफ ओ एफ। अभी सेम एफ के साथ एफ का रिलेशन है। ठीक है, तो एफ ओ एफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स ही होगा। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ बाहर लिखना है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे फंक्शन एफ एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ये पूरा टर्म को लिखना है, एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमारा ये देखिए एक्स का प्लेस था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमें पूरा ये वैल्यू को फिर से लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स 4 हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने में हमारा ये आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एफ ओ एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या करना है, एक्स प्लस 2 पुट करना है यहाँ पे। एफ ऑफ मतलब जहाँ भी फंक्शन में एक्स है, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस 2, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 2 लिखा, देन प्लस 2, तो हमारा आंसर एक्स प्लस 4। 18 नंबर क्वेश्चन, इफ आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी क्या है ग्रेटर देन 6, ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है वैसे आपको ये ऑप्शन से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर बोला है कि बी का वैल्यू क्या है 6 से बड़ा है। ठीक है, तो बी आपका ये तो गलत हो गया, तो बी क्या है छोटा है 6 से, ये तो होगा ही नहीं, ये तीनों ऑप्शन में कोई होगा। और ए यहाँ डिफाइन किया क्या है, ए क्या है बी माइनस 2 है। ठीक है, बी से 2 कम होना चाहिए,
तो यहाँ तो 5 कम है ए, तो ये तो गलत ऐसे ही हो गया। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ए आपका क्या है सारा सही हो रहा है, बी आपका 6 से बड़ा है मतलब 8 ठीक है, और ए क्या है b-2, तो 8-2 हमारे क्या आ रहा है 6, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। इफ आर विद द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2 है, यहाँ डिफाइन किया हुआ है बी इक्वल टू 2 है और ए का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 4, तो ए हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए ठीक है, तो ये और ये तो गलत हो गया, ये दोनों पे चेक करना है। और आपका क्या होना चाहिए बी का वैल्यू ए का डबल है, तो देखिए ये करेक्ट होगा, एक ही बड़ा है आपका 4 से ए का वैल्यू और बी क्या है इसका जस्ट डबल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज, यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या होगा 1 1 होगा, ऑन टू होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, या फिर बोथ 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू के एक बार हम लोग क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं। 1 1 क्या होता है वैसा फंक्शन जब ये आपका डोमेन कहलाता है, इधर क्या कहलाता है को डोमेन, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए हमें अलग अलग इमेज अगर मिलते हैं तो वो क्या होता है 1 1 होता है ठीक है, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए। चलिए देखते हैं अच्छे से, जैसे एक बार फंक्शन रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ मेनी वन फंक्शन, देखिए यहाँ पे ये आपका डोमेन है, ये क्या है को डोमेन है, यहाँ अगर दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे मेनी वन, मतलब मेनी एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है 1 इमेज आ रहा है, तो ये मेनी वन हो गया। 1 1 का कंडीशन देखिए क्या होता है, 1 1 में क्या होता है सभी एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज हमें मिलना चाहिए, तो इससे हमने क्या कहेंगे 1 1 कहेंगे। और 1 1 को इंजेक्टिव में कहते हैं, और 1 1 का ये भी कंडीशन हमें यूज़ होता है क्वेश्चन बनाने में, f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज क्या करता है x1 बराबर x2, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये एलिमेंट आपस में क्या हो बराबर हो ठीक है, तो ये हमें यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट ऑन टू क्या होता है, देखिए तो ऑन टू का एक एग्जाम्पल देखिए, ऑन टू में क्या होता है कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्रीमियस होना चाहिए, यहाँ जितने भी एलिमेंट है सबके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए प्रीमियस होना चाहिए डोमेन में, तो ये कंडीशन किसका है ऑन टू का है। और इनटू क्या होता है, इनटू वैसा होता है जब कोडोमेन में कम से कम एक या दो मतलब कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए जिसके लिए क्या हो प्रीमियस ना हो, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे इनटू कहेंगे ठीक है। और ऑन टू को हम लोग क्या कहते हैं सर्जेक्टिव भी कहते हैं, और बाइजेक्टिव किसको कहते हैं जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ पे देखिए f(x) क्या है मॉड ऑफ x है, तो यहाँ पे देखिए -2 पे मॉड अगर लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, 2 का मॉड भी क्या होगा 2 ही मिलेगा, तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन देख के लग रहा है मतलब 2 के लिए सेम इमेज मिल रहा है, इधर 2 के लिए क्या हुआ सेम इमेज मिल रहा है, तो ये क्या है मेनी वन फंक्शन, 1 1 तो है नहीं और ऑन टू भी नहीं है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मतलब सभी का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए आपको प्री इमेज मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हो जाएगा। 21 a binary operation star such that if a cross a to a is said to be associative, तो associative ये तो जस्ट फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, मतलब ये प्लेस चेंज नहीं होता है a b c रेगुलर रहता है, बस ये ब्रैकेट क्या होता है पहले दो एलिमेंट में नेक्स्ट में इधर वाले दो एलिमेंट में होता है ठीक है। जैसे ये समय देखिए ए बी सी है तो ठीक है ए सी यहाँ पे देखिए प्लेस चेंज हो गया, सी जब लास्ट में होता है पर इधर आ गया है, तो ये सब कंडीशन रॉन्ग है, आपका कंडीशन 1 क्या है सही है। कम्यूटेटिव का रूल, तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बी स्टार ए होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनाते हैं अब, तो देखिए इज द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन इज सर्जेक्टिव वेर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ये जो क्वेश्चन दिया आपको पूछा क्या ये सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग क्या लेना है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग कोई एलिमेंट y ले लेते हैं जो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे और किस पे कोडोमेन पे, जब भी ऑन टू चेक करना है तो हम एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन का ठीक है, तो y हमारा क्या हो जाएगा कोडोमेन का जो कंडीशन है वो लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 3, यहाँ पे x को अकेले करेंगे सारे टर्म को y के साइड, तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा y - 3/2, तो हम y का कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू 1 ले लेते हैं ठीक है, y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो हमने y इक्वल टू 1 लिया, y इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा -2/2 दैट इज -1, x का वैल्यू क्या मिलेगा -1, नॉट बिलोंग्स टू n ठीक है। तो जब y का वैल्यू 1 हो रहा है तो एलिमेंट 1 के लिए हमें प्री इमेज नहीं मिल रहा है क्योंकि -1 तो डोमेन में बिलोंग नहीं करता है ठीक है, मतलब -1 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे दस y इक्वल टू 1 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन n ठीक है, हमें 1 अगर ले रहे हैं तो उसका प्री इमेज -1 बन रहा है ठीक है, लेकिन डोमेन में -n नहीं है क्योंकि डोमेन भी आपका क्या है n है,
एन से एन है फंक्शन, ठीक है। ये इधर वाला डोमेन बताते हैं ये को डोमेन, तो डोमेन में भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो -1 तो नेचुरल नंबर पे होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y के लिए हमें प्रीमियस मिला ही नहीं, इसका मतलब 1 के लिए प्रीमियस नहीं है, तो हम कहेंगे f इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई f इक्वल टू मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू r, देन एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1। ये 1 1 है या मेनी 1 है, ठीक है। तो देखिए गिवन f इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया हुआ है, तो हम लोग x का वैल्यू चलिए -1 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, x इक्वल टू -1, तो f -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो मॉड ऑफ -1 क्या मिलता है हमें, 1 ही मिलता है। एंड 1 लेते हैं, एलिमेंट हम लोग क्या लेते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 का मॉडुलस तो 1 ही होता है। तो देखिए दो एलिमेंट के लिए -1 और 1 दोनों के लिए हमें क्या मिला, सेम इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज हमें क्या मिला, 1 मिला, इसलिए हम ये क्या कहेंगे, मेनी 1 फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये क्या है, मेनी 1 फंक्शन है। 3 नंबर, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई f इक्वल टू एक्स क्यू, x बिलोंग्स टू r इज 1 1। हमें चेक करना है क्या ये 1 1 है, तो गिवन फंक्शन इज f फ्रॉम r to r सच दैट f इक्वल टू कितना एक्स क्यू है, ठीक है। तो हमने कोई दो एलिमेंट ले लेना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, आप x1 x2 भी ले सकते हैं, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, और एफ वाई लेना चाहे तो वाई क्यू हो जाएगा। तो 1 1 का कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज होना चाहिए एक्स इक्वल टू वाई, क्या हमें मिल रहा है, चलिए चेक करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ऑफ एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू, एफ वाई का वैल्यू वाई क्यू, ठीक है। वाई क्यू को इधर ले आते हैं, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें या तो ये टर्म 0 होता है या फिर ये टर्म 0, यहाँ पे क्योंकि सभी पॉजिटिव है तो ये तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो हमें कंडीशन देखिए क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया था और हमें क्या मिला, एक्स इक्वल टू वाई मिला, तो हम कहेंगे एफ इज 1 1। 4 नंबर, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन वेर एफ एक्स इक्वल टू 3x एक्स बिलोंग टू एन इज ऑन टू है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। गिवन फंक्शन इज एफ फ्रॉम एन टू एन और एफ एक्स कितना है, 3x है, ठीक है। तो हम ऑन टू के लिए क्या लेते हैं, वाई का एलिमेंट लेते हैं जो किसका हो, को डोमेन का हो, तो वाई बिलोंग्स टू एन एंड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, ये कंडीशन लेना, वाई इक्वल टू क्या होगा, 3x, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वाई का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू 1, तो हमारा एक्स कितना मिलेगा, 1/3, पर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, हमारा फंक्शन एन टू एन का है, ठीक है। पर एक्स नहीं बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, तो हम कहेंगे कि 1 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू एन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, तो इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। देखिए कैसे बनता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये आपका क्या है, ये आपका डोमेन होता है, इधर वाले को डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट है, यहाँ ये भी नेचुरल नंबर आपका क्या है, 1 1 2 3 नेचुरल नंबर, ये भी क्या है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। हमने y का एलिमेंट, ये आपका अगर x है तो ये क्या है, y है। यहाँ से एक एलिमेंट 1 लिया, पर 1 के लिए कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 का जो प्री इमेज है वो क्या है, 1/3 है, ठीक है। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 1/3 नहीं है, इसका मतलब बोलेंगे 1 एक ऐसा एलिमेंट हमें मिलकर जिसका तो प्री इमेज है ही नहीं, तो प्री इमेज नहीं है मतलब ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इफ f फ्रॉम r टू r एंड g फ्रॉम r टू r आर टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स है और आपका जी एक्स है, देन एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स, ये दोनों फाइंड करना अलग अलग, और आपको देखना है कि आर एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर इक्वल फंक्शन, क्या दोनों के वैल्यू इक्वल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है, तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स के वैल्यू को लिखा हमने, जी एक्स क्या एक्स क्यू, तो जी एक्स के प्लेस पे एक्स क्यू, एफ ऑफ एक्स क्यू मतलब फंक्शन एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, एक्स क्यू, तो हमने एक्स का स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, एक्स क्यू, और ये स्क्वायर बाहर रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x6 मिला हमें। अब हम जी ओ एफ फाइंड करते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा। अब जी फंक्शन जी में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करना है, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यू, तो हमारा कितना मिलेगा, x6 मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन है। 2 नंबर, इफ f फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 7
एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड बाई एफ इनवर्स आर टू आर, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा डिफाइंड हमें ये फाइंड करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है एंड एफ इनवर्स 3 फाइंड करना है, ठीक है। डिफाइन एफ इनवर्स आर टू आर, ठीक है। तो गिवन फंक्शन आपका जो दिया है वो लिखा हमने एफ इक्वल टू 2x + 7 एज द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन क्या है 1 1 ऑन टू है, तभी हमें क्या मिलेगा एफ इनवर्स फाइंड होगा, ठीक है। एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई फंक्शन क्या हो 1 1 ऑन टू हो। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एफ इनवर्स आर टू आर विल एक्सिस्ट करेगा। किसी किसी क्वेश्चन में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो आपको ये बोलता है कि हमें आप शो कीजिए कि 1 1 ऑन टू दोनों है, पर इसमें हमें ये नहीं बोला है, हमें सिर्फ एफ इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो y बिलोंग्स टू r, y कहाँ का एलिमेंट है, कोडोमेन का, बी एन इमेज ऑफ x, ठीक है। x का कोई एक इमेज ही हमें ले लेना है। तो y इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स होता है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ इधर आएगा तो क्या बनेगा एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स मिलेगा हमें। अब यहाँ ध्यान देना y तो ठीक है, एफ एक्स के प्लेस पे एफ एक्स का जो वैल्यू है 2x + 7 वो लिखा हमने, और x को हम लोग सेपरेट करेंगे, सारे टर्म को y के साइड ले आएंगे। तो x हमें क्या मिले y - 7/2 मिला, ठीक है। अब हमने यहाँ देखना है कि x का वैल्यू हमने क्या लिया था एफ इनवर्स y भी होता है, तो x के प्लेस पे क्या लिखना है एफ इनवर्स y इक्वल टू y - 7/2। तो यहाँ पे y है तो इधर y है, जब लोग इधर x लेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा x, तो एफ इनवर्स x हमारा क्या हो जाएगा x - 7/2। हमें फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना था, एक आंसर ये हो गया, और एफ इनवर्स 3 फाइंड करना है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 लिखा तो हमारा वैल्यू क्या होगा -4/2, मतलब -2 आंसर होगा। प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r इज 1 1 ऑन टू फंक्शन वेयर एफ एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ हमें 1 1 ऑन टू शो करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये लिखा हमने। तो f इज 1 1 1 1 शो करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r। जब भी 1 1 शो करना है तो एलिमेंट किसका लेना है, डोमेन का लेना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x1, मतलब नॉर्मल एफ इक्वल टू 2x है, तो x1 लेंगे तो क्या मिलेगा 2x1 मिलेगा, x2 लेंगे तो क्या मिलेगा 2x2, तो वही लिखा हमने। एफ ऑफ x1 क्या लिखा 2x1, एफ ऑफ x2 होगा तो 2x2, ठीक है। हम कंडीशन पे आते हैं 1 1 का, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज करना चाहिए x1 इक्वल टू x2। तो क्या वो आता है वो चेक करते हैं। तो एफ ऑफ x1 हमारा क्या है 2x1, एफ ऑफ x2 क्या है 2x2, यहाँ पे ये टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है। तो हमें कंडीशन आ रहा है 1 1 का, तो हम कह सकते हैं कि एफ क्या है 1 1 है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ठीक है, एफ इज ऑन टू। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, मतलब कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट ले लिया y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, ये जो कोडोमेन का कंडीशन है 2x, तो y इक्वल टू 2x लिया हमने, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा y/2, तो x इक्वल टू y/2, ठीक है। हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, हमारा जो रिलेशन है वो r टू r रियल नंबर पे है, ठीक है, रियल नंबर। तो कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिया 1 लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, ठीक है। रियल नंबर पे तो बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने 1 एलिमेंट लिया और 1 के लिए हमें प्रीवियस क्या मिला 1/2 मिल रहा है, तो हम कहेंगे f क्या है f इज ऑन टू। तो देयरफॉर f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, दोनों ही शो कर रहा है। इफ f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x² - 3x + 2, तो हमें क्या फाइंड करना है f ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है बस। एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू लिखा हमने एफ बार, एफ ऑफ, अब देखिए ये जो पूरा टर्म है वो हमें एक्स के प्लेस पे पुट करना है जहाँ भी एक्स है, ठीक है। यहाँ एक्स है मतलब ये पूरा टर्म का स्क्वायर, यहाँ 3x मतलब -3 इंटू ये सारा टर्म। देखिए ये इसको पुट किया एक्स के प्लेस पे, 3x है +2 है, सेम आपका क्वेश्चन है, एक्स के प्लेस पे ये पूरा टर्म को पुट करना है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा a + b + c का स्क्वायर, ठीक है, a - b + सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बैठाया, देन इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये सारे टर्म को, तो ये वैल्यू आएगा, एंड देन ये 2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x4, ये 9x², ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, और x आपका 3, तो -6x3, सेम ही क्या हो जाएगा 3 2 6 6 2 12, और x तो -12x, और ये 2 2 4x², यहाँ -3x², ये आपका 9x, और ये 6 में से 2 गया तो -4। सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आ जाता है।
5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस सपोज सेट ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, ए आपका दिया है, बी भी दिया है, एंड एफ आपका फंक्शन भी डिफाइन किया है। एफ क्या है, 1 4 2 5 3 6, मतलब 1 किसके साथ रिलेट है, 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, ठीक है। प्रूव दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हमें दिखाना है कि 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, ठीक है। बहुत ही जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए हमें F1 के लिए इमेज क्या है, 4 है, ठीक है। F1 इक्वल टू 4 है, F2 इक्वल टू क्या है, 5 है, एंड F3 इक्वल टू क्या है, 6 है। तो सभी एलिमेंट के लिए हमें अलग अलग इमेज मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या है, F इज 1 1, ठीक है। पर ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे बट 7 बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, एंड हैज़ नो प्री इमेज इन ए, जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए एफ क्या है, ऑन टू नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। 2 नंबर, सपोज द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन बी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 व्हेन एन इज ऑड। जब एन ऑड नंबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन, और एन अगर इवन नंबर लेंगे तो हमारा वैल्यू n/2, ठीक है। तो ये गिवन फंक्शन है हमारा, तो हमें इसको बाइजेक्टिव दिखाना है, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 1 1 के लिए चेक करते हैं, तो हम लोग वन एलिमेंट मतलब 1 के लिए लेते हैं, कोई एक एलिमेंट के लिए 1, तो 1 हमारा क्या ऑड है, तो ये कंडीशन जाएगा। तो 1 + 1/2, तो हमें हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + 1/2 दैट इज 2/2, 1 मिल रहा है, ठीक है। हम लोग लेते हैं कोई 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये कंडीशन यूज़ होगा। तो 2/2 पे 1, देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों के लिए हमें सेम इमेज मिल रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं है, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रहा है हमें। F1 और F2 बराबर, F1 इक्वल टू F2 हमें मिल रहा है, इसका मतलब, पर ये दोनों एलिमेंट क्या आपस में बराबर नहीं है। तो क्योंकि हमें ये दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रहा है, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, तो ये 1 1 नहीं है, तो देयरफॉर F इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, इफ़ एन इज ऑड, जब एन ऑड होता है, अगर एन ऑड है तो 2n - 1 क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑड वाला कंडीशन आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर जो 2n - 1 हुआ लिखा, प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2n/2, मतलब n मिल रहा है, ठीक है। और इफ़ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो हमें क्या मिलेगा, कोई इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इवन ही मिलेगा, तो 2n क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे हम लोग n के प्लस भी क्या लेंगे, 2n/2, तो हमें क्या मिला, अगेन n मिल रहा है। Thus for each n belongs to n there exists pre-image in domain n। तो हमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे f क्या है, ऑन टू है। तो हम लिख सकते हैं ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 नहीं है पर ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव क्या होगा, नहीं होगा, f इज नॉट बाइजेक्टिव। 3 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई f इक्वल टू, ये f का डिफाइन किया गया है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। हमें ये दिखाना है कि ना ही 1 1 है ना ही। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चेक करते हैं 1 1 के लिए, ठीक है। तो 1 1 हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, 2 और 3। देखिए आपका कंडीशन देखिए कितना इजीली है, क्लियर है। आपका आपका जो ये क्या कहते हैं, कोडोमेन है, वो क्या होगा, 1 0 -1, बस ये तीनों पे ही खत्म हो जाता है। हालांकि ये रियल नंबर है, ये रियल टू रियल है, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आपका डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो सभी एलिमेंट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी एलिमेंट आते हैं, यहाँ भी सभी एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन जो है, अगर हम लोग x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट जो 0 से बड़ा है, सबके लिए आपका इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए कैसा बनेगा, 1 2 3 जितना एलिमेंट, 4 5 6 सभी के लिए आपका इमेज क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है। उसी तरह जितने भी नेगेटिव नंबर है सभी के लिए आपका क्या हो रहा है, -1 आपका इमेज है, और 0 के लिए 0 है। तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन आ रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है सबके लिए सेम इमेज है, ठीक है। तो ये क्या है, मेनी एलिमेंट के लिए 1 इमेज, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। इसे F2 क्या क्या मिल रहा है, देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 2 की बात करें तो F2 भी 1 है, F3 भी क्या है, 1 है, F1 भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो F2 और F3 तो बराबर है, ये दोनों एलिमेंट तो आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर F इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। हम लोग ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑन टू भी नहीं है, मतलब यहाँ तो ये तीनों पे ही खत्म हो गया सारा। यहाँ पे बाकी जितने एलिमेंट इधर भी है और इधर भी है, सभी एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। वैसे कोई भी एक एलिमेंट आपको लेके देखना है, लेट 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन आर, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। मतलब हालांकि यहाँ देख के क्लियर लग रहा है किसी के लिए भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, पर आपको एक एलिमेंट लेके दिखा देना है।
तो देयरफॉर एफ इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू फंक्शन.